में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कन्या पूजन करते समय भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। नंबर 1, 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हो तो इसे सौभाग्य मानकर सहज भोजन कराएं। अगर 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराना चाहिए। नंबर 2, कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने की बात कही गई है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन करवाते हैं उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। नंबर 3, कन्याओं को बिठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद उनके पैर पर हाथ में रखकर अपने हाथों से धो ले और पैर पोंछकर अक्षत, फूल, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद कन्याओं को पूजन करते हुए टीका लगाएं और हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। बाद में आप इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। इसके बाद कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कन्या पूजन करते समय भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। नंबर 1, 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हो तो इसे सौभाग्य मानकर सहज भोजन कराएं। अगर 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराना चाहिए। नंबर 2, कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने की बात कही गई है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन करवाते हैं उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। नंबर 3, कन्याओं को बिठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद उनके पैर पर हाथ में रखकर अपने हाथों से धो ले और पैर पोंछकर अक्षत, फूल, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद कन्याओं को पूजन करते हुए टीका लगाएं और हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। बाद में आप इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। इसके बाद कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कन्या पूजन करते समय भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। नंबर 1, 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हो तो इसे सौभाग्य मानकर सहज भोजन कराएं। अगर 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराना चाहिए। नंबर 2, कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने की बात कही गई है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन करवाते हैं उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। नंबर 3, कन्याओं को बिठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद उनके पैर पर हाथ में रखकर अपने हाथों से धो ले और पैर पोंछकर अक्षत, फूल, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद कन्याओं को पूजन करते हुए टीका लगाएं और हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। बाद में आप इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। इसके बाद कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी। कन्याओं को ये उपहार देने से माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, जैसे पहला लाल वस्त्र, दूसरा सिक्का, तीसरा श्रृंगार का सामान, चौथा पढ़ने की चीजें, 5वां खिलौने। कन्याओं को ये उपहार देने से माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, जैसे पहला लाल वस्त्र, दूसरा सिक्का, तीसरा श्रृंगार का सामान, चौथा पढ़ने की चीजें। 5 उपहार देने से माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, जैसे पहला लाल वस्त्र, दूसरा सिक्का, तीसरा श्रृंगार का सामान, चौथा पढ़ने की चीजें, 5वां खिलौने। कन्याओं को ये उपहार देने से माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, जैसे पहला लाल वस्त्र, दूसरा सिक्का, तीसरा श्रृंगार का सामान, चौथा पढ़ने की चीजें, 5वां खिलौने।